हेलो बच्चों, आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं एक गुड न्यूज लेकर के। और वो गुड न्यूज क्या है पता? वो गुड न्यूज ये है कि आप +2 के बच्चे भी सरकारी स्कूल के टीचर बन सकेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं। आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा और उसके बाद आप डायरेक्ट सरकारी स्कूल के टीचर के लिए अप्लाई कर सकेंगे और साथ ही साथ आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में भी आप पढ़ा सकने की स्थिति में आ जाएंगे, और वो बढ़िया वाला स्थिति में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार का आया है उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं और उसी में से एक है ये NEP का ही है। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी था हमारा 2020 का, उसी पर सरकार ने एक कोर्स शुरू किया है, 4 साल का कोर्स। तो वो बच्चे जो इस बार +2 के एग्जाम दिए, वो बच्चे जो +2 का एग्जाम इस बार दिए हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही बड़ा मौका है कि आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद इसमें 4 साल अपना खपाने के बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि आप सरकारी स्कूल के लिए जो फॉर्म निकलता है या सरकारी स्कूल की एलिजिबिलिटी जो है टीचर्स होने की, उसको आप फुलफिल कर सकेंगे। तो यहां पे आपको हम दिखा रहे हैं कोर्स डिटेल। यहां देखिए आप, ये है आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दिया जा गया है, वो है कि इंटीग्रेटेड कोर्स है। आप देख रहे हैं ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा, 4 ईयर है ये। और इसमें देखिए ये देखिए आप, ये है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें BEd कोर्स है। इसमें आपके एक साथ 2 डिग्री दिया जाएगा, 2 डिग्री, BA, BEd और BSc, ये BEd, ठीक है, और BCom। इसके लिए आप लोगों को करना क्या पड़ता है? 4 साल ग्रेजुएशन करो, फिर 2 साल का BEd करो, 6 साल और बहुत सारा टाइम बर्बाद, कब फॉर्म आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे टेंशन थे। अब वो सब खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया, सरकार ने सारा झंझट खत्म कर दिया। और अब आया है आपके पास जो कोर्स आया है, वो देखिए 4 साल का है। सब्जेक्ट की डिग्री होगी, प्लस यहां पे देखो BEd की भी डिग्री होगी, दोनों हो पाएगा। ये कोर्स में आप स्कूल के लिखा रहा है यहां पे, ये कोर्स स्कूल टीचर को फाउंडेशन, प्री प्राइमरी, प्रिपरेटरी और मिडिल और सेकेंडरी 10+2 स्कूल के लिए भी अप्लाई हो सकेगा। ये सारा कुछ एक साथ दिया जा रहा है। अब रही बात कि जब इतना कुछ है डिटेल, तो कोर्स में क्या है, 4 साल का कोर्स रहेगा, 8 सेमेस्टर रहेगा आपको हर साल में, यानी कि 2 सेमेस्टर होगा, तब तो 4 साल में 8 सेमेस्टर होगा, 4 साल में 8 सेमेस्टर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में होगा डुअल मेजर होगा, एक मेजर आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे मान लो कि कोई बच्चा को हिस्ट्री पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, फिजिक्स पसंद है, जो भी पसंद है वो पसंद का वो सब्जेक्ट वो चुनेगा और उसी में उसकी महारत हासिल करने की सरकार की मंशा है कि वो उसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करे। तो ये है हमारे पास। और यहां पे देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी जो है सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, यहाँ पे साइंस है, इंडियन नॉलेज है, सिस्टम है, पेडागॉजी है, ये है पढ़ाते कैसे हैं ये इसमें आपको दिखाया जाएगा। इंटर्नशिप भी दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, आप कोर्स के दौरान, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है या किसी भी टेक्निकल होता है, कोई अगर CA बनना चाहता है तो आर्टिकलशिप करता है, तो उसी तरह से इसमें भी दिया गया है कि कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में, कोई बड़ा प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है सरकार ने किया है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये सब आपको डिग्री से रिलेटेड है कि उसमें हम लोग आपको करना क्या होगा। अब रही बात यहां पे, ये आ गया मेरा कि एलिजिबिलिटी क्या होगा, कैसे भरेंगे, कहां से भरेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ बताइए। तो ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपका 12th पास है, पेयरिंग में भी डाल सकते हैं, आर्ट्स हो, साइंस हो और कॉमर्स, कुछ भी हो, उससे नहीं है। मिनिमम मार्क्स जनरली 50% चाहिए, 45% चाहिए OBC ST और PW के लिए यूनिवर्सिटी वाइज
थोड़ा वैरी हो सकता है। यहाँ पे सीधे सीधे बोला जा रहा है कि क्योंकि बहुत सारा ये जो है ना एनटी पीपी के तहत जो लिया जा रहा है, देख लीजिए ये क्या कोर्स का नाम क्या है जो बता रहे हैं, ये है आपका एनटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और एनटीईपी जो कोर्स जो है ना वो बहुत सारे आईआईटीज में चल रहा है आज की डेट में। कोई एज लिमिट नहीं है भाई, कोई एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, मतलब 12th पास कर चुके हैं और आप चाहते हैं टीचर बनना तो आप डाल सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। यानी कि 12th में सब्जेक्ट के हिसाब से मेजर चॉइस कर सकते हैं, जैसे साइंस वाले बीएससी बीएड ले सकते हैं। अब जैसे कि मान लो मैं हिस्ट्री से हूं तो मुझे से हिस्ट्री से है तो क्या करना होगा, हिस्ट्री बीएड मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई साइकोलॉजी से है तो साइकोलॉजी बीएड मिलेगा, कोई फिजिक्स से है केमिस्ट्री से है तो बीएससी बीएड मिलेगा। देखो यहाँ पे बता दिया है, आप बीएससी बीएड ले सकते हैं, ठीक है। ये है आपके पास। अब रही बात कि एडमिशन कैसे होता है, ठीक है, ये भी है। तो इसका देखिए सिर्फ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है एनसीईएटी, इसके थ्रू ही एडमिशन होगा, जो कि कौन कंडक्ट करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वही करेगा इसको कंडक्ट। पहली बार हो रहा है इस तरह का कोई एग्जाम इस बार, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा तो रहेगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की दिया गया है 2026 के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपको बता देते हैं 10 मार्च है और 2026 11 PM तक है। 10 मार्च तक अभी चल रहा है, ठीक है। और एग्जाम हो जाएगा आपको 17 अप्रैल 2026 को, ऐसा अनुमानित है। अब रही बात कि हमारे पास, चलो आप ये तो बता दिए कि अब बिहार में बताइए कि क्या स्थिति है। बिहार में, हम बिहार के बच्चे हैं अगर, तो बिहार में हमारी क्या स्थिति रहेगी। तो बिहार में भी है सीईटी, इसमें कह रहा है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड बिहार भी चला रहा है। अब बात सही है, लेकिन यहाँ पे एनटीईपी सिर्फ कहां कहां है हो सकता है, तो ओल्ड वाले भी ग्रेजुएट। देखो यहाँ पे एनटीईपी का है ना फायदा क्या है ना कि आपका साल बचता है, बेनिफिट यही है। और दूसरा है कि देख लीजिएगा और कुछ खास नहीं है कि देखिए यहाँ पे दिया है ना कहां कहां यूनिवर्सिटी है, एनआईटी आईआईटीज है, एनआईटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में भी एनटीईपी है। और वहां कहीं पे भी आपको भेजा जा सकता है आपके मार्क्स के अनुसार, कितना आपने मार्क्स स्कोर किया, तैयारी बढ़िया रहेगा तो आपकी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। अब रही बात, यहां चले आते हैं इसमें है आपको कहा गया कि बिहार में क्वालिफिकेशन के बाद क्या होगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ है, यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिहार के क्या क्या है, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, साउथ बिहार, गया है, गया जो हमारे पास है गया यूनिवर्सिटी, बोध गया यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। यहाँ भी अब मगध यूनिवर्सिटी की जो जिसको की कहते हैं, कुछ स्टेट कॉलेज में भी है, ठीक है। और पटना में है, सीएम कॉलेज है, ये सब बहुत सारा कॉलेजेस है। आपको वहां रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहां पे देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया कोर्स लॉन्च है। बहुत वो बच्चे जो जिनको की लगता है कि चलो टीचर बन जाते हैं और बढ़िया रॉयल जॉब है, ठीक है। कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है 2026 से 11 PM एग्जामिनेशन का है, ये दे चुका है। एप्लीकेशन फी देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, एप्लीकेशन फी जो है ना आपका वो 1200 रुपया है। और कैटेगरीज वाइज इसका ना कहते हैं एसटी एससी ओबीसी सबके लिए ये 1200 है, और एसटी एससी ओबीसी के लिए ये कुछ कम रहेगा, कम है, ठीक है। और इसी ऑफिशियल साइट पे आप जाकर के आप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यहां से रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी, समझे। ये हमारे पास लिंक है रजिस्ट्रेशन का, ऐसे हम
लिंक आपको अपने YouTube के वीडियो में भी डाल देंगे। 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू है और ये इसका लिंक है। इस लिंक पे जाकर के क्लिक कीजिए और क्लिक करके कि जल्दी से जल्दी फॉर्म डाल दीजिए और फॉर्म डाल के तैयारी में लग जाइए। मेरे कमेंट इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।